नमस्कार सभी लोगों को। मैं अभी जो एक छोटी सी घटना हुई है, घटना का मतलब दुर्घटना मत समझिएगा। घटना और दुर्घटना में अंतर होता है। घटना कोई भी जो समय में पल में घटता है, वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो, वो घटना होता है। और दुर्घटना उसको बोलते हैं जो दुर्भाग्यवश घटता है। तो एक जो घटना हुई है जिसको मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इसको अगर समझेंगे तो थोड़ा पाखंड को और ढोंग को समझने में मदद मिलेगी। अभी तुरंत की बात है। मेरे बच्चे विद्यालय जा रहे थे और विद्यालय का जो बस है वो खुल गई, छूट गई। तो घर पे आए और मैं बैठा था, जिस स्थिति में बैठा था बस समझ लीजिए मैं बैठा था। बच्चे मेरे को बोले कि बस छूट गई है, मेरे को छोड़ दीजिए। मैं छोड़ने गया तो उन लोग को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद मैं सामने जो रास्ते में है गंगवलिया वन एक मंदिर है भगवान शिव का। मैं तो अक्सर मंदिर में नहीं जाता हूँ, न मस्जिद में न गुरुद्वारा में, चर्च में जाने का इच्छुक नहीं हूँ। चूँकि गुरुद्वारा की भी घटना एक आपको शेयर करूँगा जो हुआ था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर, ये सब एक पवित्र स्थल लोगों के, एक साधकों के द्वारा साधना करने के लिए और सत्य का साक्षात्कार करने के लिए, उस ब्रह्म और ईश्वर को जानने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, एकदम अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह एक धंधा का घर बन चुका है। और वहाँ पे वैसे लोग उसको अतिक्रमण कर लिए हैं जो लोग सिर्फ वासना, कामना और इच्छा में मशगूल हैं। कितने, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जाना चाहता है तो थोड़े से लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर धंधे करने वाले अधिकतर लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को डरवाते हैं, ईश्वर के प्रति भयभीत करते हैं और उससे जैसे भी पैसा ले सके वैसे लेने का प्रयास करते हैं। मैं खुद साक्षी हूँ, मैं दूसरे का प्रमाण नहीं, मैं खुद साक्षी हूँ। मैं गया हूँ, बहुत सारे मंदिरों में मैं गया हूँ। शायद ही किसी मंदिर में इस तरह के लोग हैं जो दूसरे से कुछ लेना नहीं चाहते हों। और मंदिर एक ऐसा जगह है, मंदिर, पहला बात है कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि हर एक मनुष्य के अंदर एक मंदिर है। मनुष्य इस मंदिर में ही निवास करता है। तो अंदर की मंदिर में तो कोई गया नहीं, चलो भाई अंदर का नहीं गया तो बाहर से तो शुरुआत करो। लेकिन बाहर के मंदिर में इतना गंदगी क्यों मचा रखे हो, इतना धंधा क्यों बना दिया है? हर जगह पैसे रुपए की बात, ये शुभ होता है, अशुभ होता है, पाप होता है, पुण्य होता है, ऐसे करो वैसे करो। मतलब एक जैसे गाय भैंस को बांधा जाता है खूंटा में, उस तरह से तथाकथित ब्राह्मण जो ओरिजिनल ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने आप को जन्म से ब्राह्मण न समझे। ये सदियों से, ये अगर वेद को मानता है, वेद को जानता है, तो वेद कभी नहीं कहता है कि जो जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण हो सकता। जो आदि गुरु शंकराचार्य को जानते हैं वो कभी आदि गुरु शंकराचार्य नहीं कहते कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है। जो रामकृष्ण परमहंस को जानता है, जो रमण महर्षि को जानता है, जो किसी भी संत महात्मा योगी सन्यासी सूफी को जानता है, गोरखनाथ, किसी को, वो कभी भी नहीं कहते कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जाने। मैं शाश्वत कहता रहूँगा, हमेशा कहूँगा, बिल्कुल यही सत्य है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात करेगा तो शास्त्र का, ग्रंथ का, उपनिषद का, पुराण का, वो किसी में जन्म की जिक्र नहीं है, कर्म का जिक्र है। जो जैसा कर्म करे उसके अनुसार उसको कैटेगरी बांटी गई थी। मैं कैटेगरी में भी नहीं उलझना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण और पंडित का बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी घटना हुई है। तो पहली बात, मेरे नज़र में कोई व्यक्ति अगर अपने आप को जन्म से ब्राह्मण मानता होगा तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि कोई जन्म से ब्राह्मण है, मैं जानता नहीं हूँ, ना मैं कभी मान सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ तो मानने की बात ही नहीं है। जो व्यक्ति उस परमपिता उस पूर्ण ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है, अदरवाइज कोई धरती पर ब्राह्मण नहीं है, पहली बात। दूसरी कि पंडित वह है, पंडित का लोग नहीं समझते। पंडित का अगर शब्द का शाब्दिक अर्थ भी समझ जाते तो पता चल जाता। कोई भी व्यक्ति पंडित शब्द की उत्पत्ति को पहले समझे। मैं उसका मूल सार बता देता हूँ, नहीं जानते हैं तो जानिए। जिंदगी में कोई व्यक्ति जन्म से न कभी पंडित हुआ है न कभी होगा। ठीक इसी प्रकार जिंदगी में कोई व्यक्ति न जन्म से ब्राह्मण हुआ है न कभी होगा, कभी नहीं होगा, न कभी हुआ है। इसी के लिए जो अपने आप को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं, दूसरे लोगों को कैटेगरी में बांट दिए हैं और
इतनी लड़ाइयाँ, इतनी खून खराब है, इतना शोषण, इतना किसी को सता के दबा के रखना, अरे तुरु गाली गलौज, क्या क्या नहीं बकते हैं। खुद मेरे साथ जो घटना हुई मैं उसको बता रहा हूँ। अभी भी वो व्यक्ति है और कहाँ मौजूद है मैं बता रहा हूँ। जब मैं गया मंदिर में तो मेरे को मन किया, अंदर से आया, मन का अंदर से आया कि मैं मंदिर में जाऊं ना जाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चला भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी, मेरे अंदर से मेरा जैसा इच्छा करेगा वैसा करूंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और किसी की स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं कर सकता। इसे संविधान भी अधिकार देता है और संविधान दे या ना दे, व्यक्ति की आज़ादी होनी ही चाहिए। जब व्यक्ति की आज़ादी मर जाएगी तो व्यक्ति मुर्दा के समान है, याद रखिएगा। तो जब मैं मंदिर में गया तो एक तथाकथित पंडित है, पंडित का मतलब होता है जिसको, वह व्यक्ति पंडित है जिसको किसी भी खास क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, मास्टर हो, उसे हम पंडित कहते हैं। तो जो व्यक्ति वो पोथी पढ़ने वाले पंडित अपने आप को थे और पोथी पढ़कर 4-5 गो स्त्री को, औरत को बैठा है, अभी भी पूजा उनकी चल रही है, जाकर कोई देख सकता है। और 2 पुरुष बैठे थे वहाँ पे। मैं गया, मैं जब ही प्रवेश किया, मैं खड़े होकर, जैसे वो लोग सारे लोग बैठे थे, जब बैठे थे तो जगह कम थी और मैं सोचा कि नहीं, मैं खड़ा होकर ही प्रणाम करता हूँ भगवान शिव को। मैं हाथ जोड़कर जो अपने मन में है, चूँकि शिव तो मैं जानता हूँ कि अंदर है, बाहर में तो उसकी प्रतीकात्मक एक स्वरूप प्रकट किया गया है, मैं तो अंदर जानता हूँ शिव है, शिव सत्य है, शिव शून्य है, शिव क्या है लोग नहीं जानते। और मैं गया तो व्यक्ति तुरंत बोला, वही ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं कहेंगे, पंडित, पोथा पंडित, पोथा पढ़ने वाला पंडित, ठीक है। सारे पोथा पढ़ने वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनको अज्ञानी ही कहूँगा, मूढ़ कहूँगा। आप ही खुद समझ जाएंगे कि क्यों मूढ़ कह रहा हूँ मैं गया भगवान शिव मंदिर, एक ऐसा जगह जहाँ पर किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, सभी जा सकते हैं। अगर कोई वंचित करता है तो उसको मूढ़ ही कहा जाएगा, अज्ञानी। क्योंकि मंदिर किसी एक की बपौती नहीं होती है, मस्जिद भी बपौती नहीं होती है, गिरजाघर भी बपौती नहीं होती है, लेकिन ये अज्ञानी लोग कैटेगरी बांट दिए हैं कि मंदिर में ये जाएगा, इस धर्म के लोग जाएंगे, मस्जिद में इस धर्म के लोग जाएंगे, गुरुद्वारे में इस धर्म के लोग जाएंगे, गिरजाघर में इस धर्म के लोग जाएंगे। जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम लोग करते हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे से मतलब नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है मैं उसे व्यक्त करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बोले वो व्यक्ति, वो पूजा कर रहे थे, मैंने उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। मैं भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और मैं बोला, मैं प्रणाम किया और खड़ा था, जगह नहीं था, घेरे हुए थे। तो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मंदिर में खड़ा नहीं हुआ जाता है, आप बैठ जाइए। मैं बोला, जो आप कर रहे हैं वो कीजिए, मेरे से मत उलझिए। क्यों? मंदिर में खड़ा नहीं हुआ जाता है, बैठकर पूजा किया जाता है, ये कौन बोला आपसे? क्या आप मंदिर को जानते हैं? किस अवस्था में कोई व्यक्ति पूजा करेगा आप तय करेंगे? आप नहीं जानते, प्लीज़ अपना काम कीजिए। कह रहे कि बैठ जाइए, कहने कि बिल्कुल नहीं, ये मेरी मर्जी। तुरंत खड़ा हो गया व्यक्ति। तो कह रहा है, मेरे को देख के तुरंत इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक बूढ़ा व्यक्ति हैं, कर रहे हैं, पगला है क्या? ये पगला है क्या? मेरे को, मैं इसी रूप में था जिस रूप में आपको अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी रूप में था। इस तरह के शक्ल देख के लोग पगला अक्सर कह सकते हैं, क्योंकि लोग बाहरी अपीयरेंस देखते हैं। इसी पर ना अष्टावक्र बोले थे राजा जनक के दरबार में। उसको भी घटना सुन लीजिए, तब ये समझ में आ जाएगा। एक बार राजा जनक, माता सीता के जो पिता माने जाते हैं राजा जनक, पूरी राजाओं में एक ही राजा का उदाहरण मिलता है जो ब्रह्म ज्ञान को जाने, जो ज्ञानी थे। और राजा जनक के जो गुरु थे वो कौन थे? अष्टावक्र। और एक बार राजा जनक पूरी भारत के, या उस समय भारत जहाँ तक विस्तारित था, अपने राजभवन में या जहाँ भी शस्त्रार्थ, उसको बोलते हैं शस्त्रार्थ करने के लिए महान विद्वान पंडितों को, जो शास्त्र का, ग्रंथ का
ज्ञान रखते थे, एकत्रित किए थे और चल रही थी ज्ञान की बातें। चूँकि ज्ञान की तरफ वो बहुत झुके हुए थे, सत्य को जानना चाहते थे राजा जनक। लंबी वार्तालाप चल रही थी, डिबेट चल रही थी, तर्क वितर्क हो रहे थे और किसी कारण से, किसी काम से लोग अलग अलग संदर्भ में बात बताते हैं, लेकिन जो मैं सुना हूँ और जो मैं घटनाओं को जिस तरह से मैं सुना हूँ उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। घटनाओं पर मन जाइएगा, इसके संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि घटना पर जाइएगा तो उलझ जाइएगा। तो राजा जनक किसी काम से गए और जब गए, ये अष्टावक्र किसी काम से गए, राजा जनक नहीं। राजा जनक तो उसमें उपस्थित थे और सारे विद्वान उस समय के प्रकार जो पंडित, शास्त्र का जो ज्ञानी होते हैं उन्हें पंडित ही कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र एक स्पेशल विषय है, एक स्पेशल चीज़ है जिसकी ज्ञान रखते हैं उसको पंडित। किसी भी विषय का स्पेशल ज्ञान रखने वाले को पंडित कहेंगे। तो अष्टावक्र जब ही राजा जनक के दरबार में गए, जितने भी पंडित थे जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, वो सब अष्टावक्र को देख के ठठा के हंसने लगे, खूब हंसे। और कुछ देर के बाद राजा जनक उन लोगों से भी ज़्यादा ठठा के हंसने लगे, खूब हंसे राजा जनक, अष्टावक्र खूब हंसे। राजा जनक भी देखकर हंसने लगे। तो राजा जनक सवाल पूछे कि अष्टावक्र, उस समय अष्टावक्र की उम्र महज 12 या 13 साल की थी। राजा जनक तुरंत अष्टावक्र से सवाल पूछे, सभी लोग हंसने लगे, समझिए। तो राजा जनक अष्टावक्र से पूछ रहे हैं कि ये लोग हंस रहे हैं, ये तो मैं जानता हूँ, आप क्यों हंस रहे हो? राजा जनक अष्टावक्र से प्रश्न करते हैं, आप क्यों हंस रहे हो? तो अष्टावक्र बोले सभी के सामने, राजन, जिसकी पहचान सिर्फ चमड़े को हो, इससे भी पहले एक बात बोले कि इन चमारों की सभा में ब्रह्म की चर्चा कैसे हो सकती। जैसे ही बोले कि चमारों की सभा में ब्रह्म की चर्चा कैसे हो सकती, सारे लोग आक्रोशित हो गए, क्रोधित हो गए। सब क्रोध की भावना से अष्टावक्र की तरफ देखने लगे। और खुद राजा जनक पूछे कि आप चमार क्यों कह रहे हैं? तो अष्टावक्र बोले, राजन, जिनकी पहचान सिर्फ चमड़ों को हो, सिर्फ चमड़े से ही लोगों को पहचानते हों, उन्हें चमार ही कहते हैं। जो चमड़ों की परख करे वही चमार है। ये लोग क्यों हंस रहे हैं मैं जानता हूँ कि मैं 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा बाहर से दिख रहा हूँ, मेरा शरीर, इसलिए ये लोग हंस रहे हैं। क्या मेरे चैतन्य को ये लोग जानते हैं? क्या मेरे को जानते हैं? क्या मैं अंदर से 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा हूँ? ये तो बाहर का अपीयरेंस है। मैं ये संदर्भ इसलिए बताया क्योंकि जिस रूप में मेरे को वो व्यक्ति देखा जो अपने आप को तथाकथित पंडित समझ रहा है, पोथी पढ़ने वाला, और तुरंत बोला, पागल है क्या? इस शब्द का इस्तेमाल वो बोले किए। वहाँ पे 5-6 लोग भी थे, 3-4 औरतें थी, 2 पुरुष थे और एक पंडित। मैं बोला कि मत उलझिए, आप जो कर रहे कीजिए। तो चुप, तो हटो, तुरंत हटा दूंगा, कहीं हटा दीजिए। तो मतलब जो बोलना था आप शब्द बोलने लगे, कहने कि आप नहीं जानते हो, मत उलझिए आप। तो 2 लड़का खड़ा था, भैया मंदिर में हल्ला नहीं करनी। हल्ला कौन कर रहा है? हल्ला मैं कर रहा हूँ कि हल्ला ये कर रहे हैं? मैं तो चुपचाप प्रणाम कर रहा था। तो बोला कि देखिए चुप रहिए। कहीं चुप कौन रहे? चुप आप कि मैं तो बिल्कुल चुप ही था। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि न उलझिए, क्योंकि ये न ब्रह्म को जानते हैं, न शिव को जानते हैं, न सत्य को जानते हैं, न पूजा को जानते हैं। क्योंकि असली पूजा क्या है इन्हें नहीं पता। ये तो अपनी पेट भरने के लिए, वहाँ पे तिलकुट भी रखा हुआ था, वहाँ पे कुछ सामान भी रखा हुआ था। और जो औरतें थी, बोले कि अभी मैं जो मंत्र का जाप कर रहा हूँ, एक तो परिचित औरत भी थी वहाँ पे मेरे। मैं उनसे ही बात करा कि क्या जी, वो पहचान गई मेरे को। लेकिन ये बोल रहे हैं, जैसे मैं मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ तुम सही से उच्चारण करना, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा मैं, क्योंकि मैं पतोह को मारता भी हूँ। अब सुनिए,
एक तथाकथित ब्राह्मण जो ब्रह्म की चर्चा यानी भगवान शिव की स्तुति कर रहा है, जो पूजा करा रहा है, वो व्यक्ति इस शब्द का उपयोग कर रहा है एक महिला के लिए, एक माँ के लिए, चाहे कोई भी हो, भगवान शिव के दरबार में गई है पूजा करने के लिए। वो अज्ञान है, लेकिन तू तो ज्ञानी है, तुम तो ब्राह्मण है, तुम कैसे मार सकते हो, मारने की बात कैसे कर सकते हो? और खुद मेरे को लगा कि एकदम लड़ाई कर देगा, हाथ छोड़ देगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस अज्ञानी तथा कथित पंडित को मैं माफ़ करता हूँ, और मैं उसको कम दोषी मानता हूँ जो ऐसे पंडितों का आश्रय लेकर भगवान शिव के पास पहुँचना चाहते हैं। उन लोगों पे मुझे दया आती है, कितने नासमझ हैं, कितने मूढ़ हैं। चूँकि मूर्ख की संगति वही करता है जो मूर्ख होता है। थोड़ा भी अगर ज्ञान होगा तो भगवान और भक्त के बीच में एजेंट को मत लाइए। किसी मंदिर और मस्जिद में, गुरुद्वारे और चर्च में जाना हो तो स्वयं जाइए और अपनी मैले मन को साफ कीजिए, गिराइए, सच्चे मन से जाइए। और सच्चा जब मन हो जाएगा तब मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर तो वहाँ पहुँचने की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम द्वार है। आप जा सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो। अगर आपकी अंतरतम सही हो गया, आपका मैले मन गिर गया, आप निष्कलंक हो गए, निष्पाप हो गए, तो फिर किसी मंदिर मस्जिद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी तथाकथित पंडित, ब्राह्मण, पुरोहित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि जो जानते हैं वो जानते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में किसी तीसरा एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सतगुरु की ज़रूरत होती है, और सतगुरु और गुरु सत्य होते हैं। वो किसी वासना की बात नहीं करते, तुमसे किसी चीज़ की लेने की बात नहीं करते, तुमसे कुछ नहीं मांगते, बल्कि करुणावश तुमको देते हैं। तुम्हारी पात्रता जरूर देखते हैं कि तुम कितना पात्र हो। जब तुम्हारी पात्रता उनके नज़रों में सही हो जाएगी तो फिर तुम में देना शुरू कर देंगे। प्रकृति भी यही करती है। जो पात्र होते हैं उन्हीं को देती है, जो कुपात्र होते हैं उनको कोई चीज़ नहीं मिलता है, और जिस चीज़ की पात्र होते हैं उनको वही चीज़ मिलता है। तो मैं हर जगह से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता हूँ। यह सच्ची घटनाएं मेरे द्वारा जो कही जाती है बिल्कुल सत्य, क्योंकि मुझे किसी को प्रभावित नहीं करना है, न किसी को अपनी तरफ खींचना है, न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है। करुणा बस बता देना है कि बचो और सत्य की तलाश में लगो, खुद से लगो, कहीं मत जाओ। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में कुछ नहीं रखा है। तुम्हारा मैल साफ है तो मंदिर भी जाओगे, नहीं भी जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मस्जिद जाओगे, नहीं जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को अहंकार है। उस पंडित को इतना अहंकार था, कभी बुजुर्ग शरीर लेकर और लड़ने के लिए तैयार हो गया। 4-5 लोग भी खड़े हो गए, ओ नमा नमा करके लगा कि ये फाइटिंग करेगा मेरे साथ। बोले भैया पहले तीनों में कौन बात करना चाहते हो मेरे साथ? ये बूढ़ा जो हैं, वो पंडित जो अपने आप को समझ रहे वो बात करेंगे कि आप दोनों बात करोगे? एक व्यक्ति से एक ही बात करोगे ना, कि तीनों बात करोगे? हाँ तो चलो किसी को हट जाओ, कि नहीं बिल्कुल नहीं हटूंगा, जिसको बुलाना है बुलाओ। किसका मंदिर है? किसी के पिताजी का मंदिर नहीं है। अगर निजी मंदिर होता तो बिल्कुल नहीं जाता मैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और जो निजी मंदिर बना रहे हैं वो क्या मंदिर को जानते? उनकी अपनी आस्था है, बनाएं, मुझे उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ, मंदिर किसी एक की नहीं होती है, मंदिर सबकी होती है। परमात्मा किसी एक के नहीं होते हैं, परमात्मा सबकी होते हैं, सबके होते हैं। मैं एक मुसलमान शिक्षक से बोल दिया कि हज़रत मोहम्मद साहब तुम्हारे थोड़ी हैं, तुम्हारे बपौती थोड़े हैं। तुम एक बोतल पकड़ के चल रहे हो, तुम एक दिया पकड़ के चल रहे हो, उनके ज्योति को नहीं पकड़ रहे हो। और पूरी दुनिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये दिया पकड़ रहे हैं, और उस दिया में जो ज्योति जल रहा है उस ज्योति को कोई नहीं पकड़ रहा है। मेरी इस बातों को जो छिछले तरीके से सुनेंगे वो उग्र हो जाएंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो गहराई में उतरेंगे, सत्य में उतरेंगे, वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, गीता, रामायण में उतरेंगे, बाइबल में उतरेंगे, तो बोलेंगे कि ये सत्य बोल रहा है, ये सत्य बोल रहा है। सत्य यही है, सत्य भ्रम नहीं है, सत्य विकार रहित है, सत्य हर जगह है, हर पल है। तो इस घटनाओं से आप अपने जीवन में
बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। जो सच्ची घटनाएं होती है मैं उसी का जिक्र करता हूँ। और अभी भी जाइए, वो व्यक्ति पूजा कर रहा है, अभी भी कर रहा है वो व्यक्ति, तो कुछ न कुछ तो ज़रूर मिल जाता है। आप सभी को नमन। मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं, बस सत्य जानना और सत्य को ही प्रकट करना, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप सभी को प्रणाम। गहराई से इस संदेश को समझें और अनुभव करें। मेरा बात मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं होगी तब आप तुरंत जान जाएंगे क्या ऐसा होता है। या ना तो अभी चले जाइए किसी मंदिर में, जाइए देखिए, वहाँ पे तथाकथित पुरोहित पंडित बैठे हैं जो कमाने के आस में लगे हैं, ज़बरदस्ती टीका देते हैं, ज़बरदस्ती देते हैं, बुला बुला कर देते हैं। मैं तो माँ ताराचंडी भी गया था तो यही स्थिति है, मुंडेश्वरी भी गया था तो यही स्थिति है, अयोध्या भी गया था तो यही स्थिति है। गोरखनाथ मंदिर में ऐसा नहीं था, मैं देखा नहीं ऐसा। लेकिन टीका देने वाले टीका देने की कोशिश करते हैं। तो टीका लूँ या न लूँ मेरी मर्जी, तुम ज़बरदस्ती क्यों दोगे? क्यों दोगे तुम? टीका दे दोगे तो भगवान मिल जाएंगे, टीका दे दोगे तो माँ ताराचंडी माँ मिल जाएगी, मुंडेश्वरी माता मिल जाएगी। तू कह कि तू अपनी पेट भरने के लिए टीका देना चाहता है, तो माँ को कुछ नहीं जानता, माँ का म भी नहीं जानता, और परमात्मा का प भी नहीं जानता, और ब्रह्म का ब भी नहीं जानता। तुम्हें कुछ नहीं जानता, तू पेट भरने के लिए सब कुछ कर रहा है। और जो पेट भरने के लिए करे वो असत्य है, सत्य नहीं है। असत्य बोलकर पेट भर, असत्य बोलकर क्यों पेट भर रहा है? तू तो पाप कर रहा है, पुण्य की आड़ में तू तो पाप कर रहा है। तो ऐसे अनेक पाप करने वाले धर्म स्थल पर मिल जाएंगे जो पाप करते हैं पुण्य का सहारा लेकर। ऐसे मूर्ख और मूढ़ लोगों से बचिए, और तभी सत्य को आप जान पाएंगे, तभी जीवन निर्मल हो पाएगा, तभी परमात्मा को झलक मिल पाएगी। अदरवाइज आप भटकते रहिए। सभी को प्रणाम।